Hello students, my name is Bhuvnesh Yadav from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद। बेटा इस समय जो आपका चैप्टर रनिंग में है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मैं आपको कॉइन्स वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। देखिए कुछ प्लेइंग कार्ड्स का सबसे पहले बेसिक, आपके पास जो टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं बेटा वो होते हैं 52। टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52। 52 को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है बेटा, ये 4 टाइप्स यानी आपका हार्ट, डायमंड, क्लब और ये बेटा स्पैड। और ये है स्पैड। तो आपको 52 को यहाँ से 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पैड। ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हैं तो 13 कार्ड हार्ट के होंगे, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 कार्ड स्पैड के होंगे। ठीक है, ये 13 कार्ड आपके पास होंगे। इसमें से 13 कार्ड जो आपके हार्ट और 13 कार्ड डायमंड और 13 कार्ड स्पैड। ठीक है, तो आपके पास 13, 13, 26, 13, 39 और 13, 52। तो आपके पास टोटल 52 होंगे। ये हमारे पास जो हार्ट होंगे वो हमारे पास कार्ड होगा रेड, ये रेड कार्ड होंगे बेटा। ये भी हमारे पास रेड कार्ड होंगे, यानी हार्ट और डायमंड ये रेड कार्ड होंगे और ये दोनों हमारे ब्लैक होंगे। ठीक है बेटा, ये ब्लैक होंगे। हमारे पास जो हार्ट रेड कार्ड होंगे, डायमंड रेड कार्ड होंगे, ये ब्लैक और स्पैड भी ब्लैक होंगे। अब ये देखिए यहाँ से बात आती है इसमें से कौन कौन से कार्ड होंगे। तो आपके पास कार्ड कौन कौन से होंगे वो देखिए। जो टाइप ऑफ कार्ड्स होंगे ईच टाइप ऑफ कार्ड्स, जैसे हार्ट को ही ले लिया हमने। ठीक है, जैसे हमने यहाँ हार्ट को ही लिया तो हार्ट में कौन कौन से टाइप के कार्ड होंगे बेटा। हार्ट में हमारे कार्ड होंगे एस, 2 होगा, फिर होगा किंग, फिर होगा क्वीन, जैक, फिर बेटा 10 नंबर, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2। ऐसे ही डायमंड हमारे पास क्या होगा, डायमंड में भी इसी तरीके से, ऐसे ही डायमंड में भी निकलेंगे एस, किंग, क्वीन, जैक, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। बेटा यहाँ पर ये 5 और है। ठीक है, ये 5 और है और ये हो गया। इसके बाद आपने लिया क्लब में क्या होगा बेटा, क्लब हमारे पास होगा वही एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2। इसके बाद स्पेड में भी यही कंडीशन रहेगी, एस किंग क्वीन जैक, एस किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 3 2। इस तरीके से सभी में कार्ड वही होते हैं। यहाँ पर बेटा जो हमने लिखा है रेड को लिखा है, तो ये रेड कार्ड होंगे, हार्ट और डायमंड, तो इसलिए मैंने रेड से लिख दिया है। यहाँ क्लब और स्पेड ब्लैक होते हैं, इसलिए हमने ब्लैक से लिख दिया है। ठीक है, जैसे ये आपने लिखा था तो ये जो नंबर थे वो हमारे कैसे थे, ब्लैक। ठीक है बेटा, रेड से लिखा है तो रेड, ब्लैक से लिखा है तो ब्लैक, ये हमारे पास हैं। अब आप यहाँ से देखोगे, मैं इसमें से आपको बता दूं, जो हमारे पास ये कंडीशन है, यहाँ से देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास कार्ड जो हैं ये हार्ट और डायमंड, ये रेड है। ठीक है, ये रेड कलर के कार्ड होंगे, ये वाले रेड। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास किंग क्वीन जैक, ये किंग क्वीन जैक यहाँ से, ये किंग क्वीन जैक एक रेक्टेंगल में मैं क्लोज किए हैं, यहाँ से किंग क्वीन जैक यहाँ एक रेक्टेंगल में क्लोज हैं। तो ये किंग क्वीन जैक जो हमने रेक्टेंगल में क्लोज किए हैं, ये हमारे पास फेस कार्ड हैं। ये हमारे पास क्या है, फेस कार्ड हैं। तो हम कह सकते हैं फेस कार्ड, देखो बेटा, और ये हार्ट में ये फेस कार्ड हैं। आप यहाँ से कह सकते हो हार्ट में भी 3 फेस कार्ड होंगे, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होंगे, क्लब में भी 3 फेस कार्ड होंगे, स्पेड में भी 3 फेस कार्ड होंगे। मतलब ये है कि जिन कार्ड्स पर, प्लेइंग कार्ड्स, इनको मतलब हम क्या बोलते हैं, एक हिंदी में इनको ताश बोलते हैं बेटा। ठीक है, ताश के पत्ते, जिनको आप यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स कह रहे हैं, तो ये ताश के पत्ते हैं। तो इसमें से किंग क्वीन जैक, इन पर फेस बने होते हैं, इसलिए ये फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक फेस कार्ड होते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ से, जैसे जो हार्ट है हमारे पास, इसमें 3 फेस कार्ड हैं, डायमंड है इसमें भी 3 है, क्लब में भी 3 हैं और स्पेड में भी 3 हैं। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए, 12। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो टोटल फेस कार्ड हैं, आप लिख सकते हैं टोटल फेस कार्ड्स इक्वल 12। टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 हैं। जब टोटल फेस कार्ड 12 हैं तो आप यहाँ से देखिए बेटा, हमारे पास रेड फेस कार्ड कितने होंगे, तो ये रेड फेस कार्ड इक्वल, क्योंकि रेड है ये हार्ट और डायमंड, तो 3 और 3 6 हमारे रेड के होंगे। और ब्लैक फेस कार्ड होंगे बेटा, ब्लैक फेस कार्ड भी 6 होंगे। टोटल फेस कार्ड 12, रेड फेस कार्ड 6 और ब्लैक फेस कार्ड 6। यहाँ से देखें, अगर आपको पूरे कार्ड्स में एस पूछे जाएंगे, तो अगर एस की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो आपके पास कितने एस होंगे, 1 2 3 4। अगर आपके पास किंग की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो भी 1 2 3 4, क्वीन की पूछी जाएगी फिर भी 1 2 3 4, जैक पूछा जाएगा फिर भी 1 2 3 4। अगर आपको 10 की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी फिर भी 1 2 3 4। इससे आपकी समझ में ये आ चुका होगा कि कोई भी नंबर आप लेंगे, टोटल अगर चारों कार्ड्स में से देखेंगे तो आपको वो 4 ही मिलेंगे, क्योंकि कोई नंबर इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम है और स्पेड में भी 1 टाइम है।
इसलिए किसी की भी प्रोबेबिलिटी आप पूछेंगे तो यही कंडीशन आएगी। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर यहाँ पे टोटल किंग की पूछी जाएगी तो 4/52, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अगर आपको रेड की पूछी जाती है तो रेड किंग की पूछी गई है तो रेड किंग कितने हैं आपके पास, 2 है। और ब्लैक किंग की पूछी गई है तो ब्लैक किंग 2 है, और टोटल किंग की पूछी गई है तो 4 है। अब यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो 52 हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है यानी फेवरेबल जो पूछा गया है उसके फेवर में कितने नंबर हैं वो आपको नोमिनेटर में लिखने हैं, और टोटल आउटकम्स हैं वो डिनोमिनेटर में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी जब आप लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है बेटा। ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, तो कहने का मतलब ये जो टोटल आउटकम्स होंगे वो अपॉन में लिख देंगे, और जैसे रेड किंग की पूछी गई है तो रेड किंग के फेवर में कितने हैं, ओनली रेड किंग हमारे पास 2 हैं, तो वो आएगा 2/52। क्लियर है। अब आप देखिए, ये ध्यान रखना कि अगर आपसे यहाँ कलर के बारे में बात कर दी गई है तो उसी कलर के कार्ड लेंगे, और यदि कलर की बात नहीं की गई है तो 4 टाइप्स में भी आपको कार्ड्स निकालने हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से हमने पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट पूछ लिया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो जब एन एस की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बताएंगे बेटा, आपको मालूम है यहाँ एस कितने हैं, 1 2 3 4, आपके पास 4 एस, तो यहाँ पर आ गया 4 अपॉन, और टोटल आउटकम्स कितनी है आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं 52, तो अपॉन 52। आप इसे सिंपलेस्ट में चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर क्योंकि इस बार आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मल्टीपल चॉइस में इस तरीके से दिया है तो आप ये दे दें, सिंपलेस्ट में दिया है तो सिंपलेस्ट में चेंज करें, और यदि डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमें अपना आंसर मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग फाइंड करना होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, आगे सेकंड पार्ट है रेड। यहाँ उन्होंने लिख दिया है रेड का मतलब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, रेड, केवल रेड लिखें या रेड कार्ड्स लिखें, बात लिखिए। तो यहाँ रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो आप देख सकते हैं आपसे कहा गया था रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं, हर्ट है और डायमंड है। तो हर्ट और डायमंड के दोनों मिला के कार्ड कितने हो गए बेटा आपके पास, 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, 26/52, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जिसमें हर्ट और डायमंड दोनों ही रेड होते हैं, तो 13 हर्ट के और 13 डायमंड 26, और टोटल आउटकम्स 52। तो ये आप देखिएगा यहाँ से ये कैंसिल कर दिया 1 2 टाइम्स, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। थर्ड पार्ट आपसे पूछा है आइदर रेड और किंग, आइदर रेड और किंग, आइदर रेड और किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिएगा मुझे। आइदर रेड और किंग, आइदर रेड और किंग की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी होगी, ये देख लीजिएगा आप एक बार यहाँ से चेक कर लीजिएगा। आपको रेड कार्ड लेने हैं और किंग लेना है, आपको रेड कार्ड लेने हैं और किंग लेने हैं। तो देखना बेटा, रेड कार्ड तो हमारे पास कितने हैं 13 और डायमंड के 13, तो रेड कार्ड हो गए 26। तो बेटा और किंग का मतलब है जो किंग है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि किंग रेड और हर्ट के तो काउंट हो चुके 26 में।
अब हमारे पास क्लब और स्पेड में 2 कार्ड और बचे हैं, तो आप इसका किसका 2 किंग और बचे, क्योंकि 26 ये कंप्लीट हो गए, इसमें तो किंग भी आपके काउंट हो चुके हैं। तो आपके पास यहाँ क्या बचा, 26 ये रहे रेड के और 2 किंग आपके क्लब और स्पेड के बचे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, आइदर रेड और किंग। आपको रेड कार्ड और किंग की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हार्ट और डायमंड 26 और किंग 2 और बचे हैं आपके पास, तो 26 और 2 कितना हो गया, 28। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकल के आ रहा है 28/52। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 7/30, 7/30। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास ये एक टेबल है, इस टेबल को आप किसी भी कंडीशन में आप अपने माइंड में सेट, इसको लर्न नहीं करना है, इसको लर्न नहीं करना है, केवल एक कार्ड को लिखने का ये मेथड है, फिर सारे यही लिखे जाएंगे। केवल आपको याद रखना है तो ये रखना है कि रेड कार्ड कौन से हैं और ब्लैक कार्ड कौन से हैं, फेस कार्ड कौन से हैं, रेड फेस कार्ड कौन से हैं, ब्लैक फेस कार्ड कौन से हैं। तो बस इसके बाद ये क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। ये आपका बेस है टोटल, केवल इसी पर डिपेंड है। और इसका 4th पार्ट बेटा देखिए, 4th पार्ट, इसमें 4th पार्ट में पूछा गया है आपसे कि आपको 2 ऑफ स्पेड्स, 2 ऑफ स्पेड्स, ठीक है, 2 ऑफ स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 2 ऑफ स्पेड्स कहने का मतलब 2 ऑफ स्पेड्स ये बेटा, 2 ऑफ स्पेड्स का मतलब स्पेड वाले कार्ड यहाँ हैं ये, तो स्पेड में 2 नंबर की, ये 2 जो आपके नंबर लिखे हैं इसमें 2 की प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो आपको पता है स्पेड में तो 2 ओनली 1 टाइम ही आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/, आपके पास जो टोटल कार्ड्स हैं, आपके पास जो टोटल कार्ड्स हैं, और टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं वो आप देख लीजिएगा। टोटल कार्ड्स आपके पास बेटा 52 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52, क्योंकि स्पेड में 2 कितने टाइम्स आता है, ओनली 1 टाइम आता है, तो इसलिए 1 और टोटल कार्ड से 52, तो इसका आंसर हो गया 1/52। देखिए अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 5th पार्ट, ए फेस कार्ड, ए फेस कार्ड, ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, आप देख लीजिएगा, इसमें फेस कार्ड में ये नहीं कहा गया है कि आपके रेड फेस कार्ड हैं या ब्लैक फेस कार्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन में फेस कार्ड तो टोटल काउंट होंगे ना बेटा। तो हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, टोटल तो मेरे पास 52 है, टोटल आउटकम्स। तो अब हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं बेटा, अब हमारे पास फेस कार्ड आपको बताए थे 12 फेस कार्ड बताए थे। देखिए जरा एक बार फिर यहाँ देख लीजिएगा, ये हमने लिखा था, यहाँ से देखिए जरा चेक करिए, टोटल फेस कार्ड 12। अगर रेड पूछेगा तो 6, ब्लैक पूछेगा तो 6, यहाँ पर कोई कलर नहीं आया है, यहाँ पर ओनली फेस कार्ड का है, तो फेस कार्ड 12 हैं। इसे आप सिंपलेस्ट में चेंज कर दें, 4 3 जा 12 और ये 30, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गया बेटा 3/30, यहाँ से ये 3/13 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 6th पार्ट, 6th पार्ट हमारे पास क्या है, 6th पार्ट में पूछा गया है ए रेड फेस कार्ड, 6 में पूछ लिया गया ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या बताएंगे, जो अभी फेस कार्ड लिए थे तो फेस कार्ड तो हमारे पास टोटल थे, लेकिन अब ओनली रेड फेस कार्ड हैं, तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड फेस कार्ड बेटा कितने होंगे, 6 होंगे, तो 6/52, इसी सिंपलेस्ट में चेंज कर दें, 2 3 जा और 2 से ये 26, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/26। देखिए अगर यहाँ पर ब्लैक फेस कार्ड पूछे जाएंगे, ब्लैक फेस कार्ड में भी आपको यही लिखना है बेटा, ब्लैक फेस कार्ड में भी आपको यही चीज़ लिखनी है 6/, क्योंकि 6 ही हमारे रेड होते हैं और 6 पे फेस कार्ड ही हमारे ब्लैक होते हैं।
ठीक है, इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है रेड एंड ए किंग। 7th पार्ट है हमारे पास रेड एंड ए किंग। रेड एंड ए किंग, तो रेड एंड ए किंग की प्रॉपर्टी पूछी गई है, तो आप इसमें रेड एंड ए किंग की प्रॉपर्टी क्या बताएंगे? तो आप देख लीजिएगा, जो हमारे पास रेड किंग है वो कितने हैं बेटा? हमारे पास जो रेड किंग है वो कितना है? रेड ए किंग, तो आप बता दीजिएगा रेड एंड ए किंग। तो रेड किंग कितने हैं आपके पास? ओनली 2। तो इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल 2/52। सिंपलेस्ट में चेंज किया 26, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल 1/26। तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है, आप ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप अपनी बुक से एक्सरसाइज से पूरे फाइंड करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी वो मुझसे पूछ लेंगे आप। आपका जो बेस है वो यही रहेगा। टोटल आपको ये चीज़ लिख के और इसके ये कार्ड्स आपको याद रखने हैं, तो ये चैप्टर आपका जितने भी क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स के हैं इस चैप्टर के अंदर वो फिनिश हो जाएंगे।